ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सदा यही स्मृति रहे, माना याद रहे, कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। हम श्रीमत पर चलते हैं और हम सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये हमें याद रहे, इसकी हमें स्मृति रहे कि हम क्या कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। क्योंकि भगवान अपने बच्चों को खुश करना चाहता है और सदा खुश देखना चाहता है। तो उस खुशी के लिए स्मृतियां होती हैं, सोच होती है। तो जैसी सोच वैसी स्थिति, और स्थिति खुशनुमा चाहिए। इसीलिए सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। आज का प्रश्न, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, गलतियां करते रहते हैं, छी बनते जाते हैं और फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। जो भूले करके छी माना पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, क्योंकि वो भूले कर रहे हैं, ये उन्हें पता है। तो जब वो ज्ञान सुनेंगे तो वो ज्ञान को हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो प्रश्न, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर, जो भूले करके छी माना पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वे मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच का महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वे कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हमें मिलती एक मत है, तो हम चलते उस पर हैं, तो सब क्या हो गए? एक मत। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो।
जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। जो हमें ये समय मिला है वो याद के लिए मिला है। इस समय को याद में ही लगाएं, दुनियावी बातों में नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनो, अच्छी रीति याद करो तो खुश रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। तो मुरली क्या कहती है उस पर चलना चाहिए। श्रीमत क्या कहती है उस पर चलना चाहिए। कभी कठिनाई नहीं हो सकती है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई ये सोचे कि हम आदि मध्य अंत को तो जान गए हैं और दैवी गुणों की धारणा ना करें तो बाप समान कैसे बनेंगे? सिर्फ कहने मात्र से नहीं बन सकते। मैं बाप समान, मैं बाप समान, वैसे गुण वैसे कर्तव्य ही शो करेंगे कि आप बाप समान बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो दैवी गुणों की धारणा बहुत बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे आत्मा का पाठ ऐसे रटने की कोशिश करते हैं और दैवी गुणों पर ध्यान नहीं देते। सोचते मैं आत्मा आत्मा करता रहता हूँ, परमात्मा परमात्मा करता रहता हूँ, बाबा बाबा करता रहता हूँ, पर दैवी गुण जो संबंध संपर्क में व्यवहार में आपके दिखाई देने चाहिए, जिससे पता तो चले मनुष्य से देवता बन रहे हैं, उससे ही तो बाप का शो करेंगे। और बिना बाप के शो किए हम सर्विस कैसे कर सकते हैं? और सर्विस क्या है? कि आपके द्वारा बाप का शो होना। तो आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं ना, स्वयं को समझते हैं हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो हम किसी भी तरह का अहंकार धारण कर सकते हैं और बाबा का सामना करने लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, आप समझ नहीं रहे बाबा। इसे कहते सामना करना। स्वयं को बुद्धिमान और बाप को ये समझना कि उन्हें हम समझ देंगे, तो इसे कहते हैं सामना करना। कि आपको बाबा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई करता होगा क्या? ऐसा कोई करता हो? जब प्रैक्टिकल में जीवन जीते हैं ना, जब ब्रह्मा बाबा इस तन में, तो सब ये भूल जाते हैं ना कि शिव बाबा इनके तन में आते। तो ज्यादा समझ किस में? ब्रह्मा बाबा में ना। तो अपनी समझ हम जब बाबा को देने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो क्या कर रहे हैं हम? सामना कर रहे हैं।
तो अभी सुनते हैं तो सबको ताज्जुब होता है, अभी अव्यक्त बाप दादा द्वारा मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। ये जनरल लाइफ थी ना, जिसमें हर कोई ये भूल जाता है उन सिचुएशन कि सामने है कौन। इसीलिए अपनी बातों को कहलवाने के लिए, अपनी बात को जताने के लिए हम क्या कहते हैं, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, नहीं आप समझेंगे नहीं, हम समझाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सामने ही तो कर रहे हैं। वो जैसा कहें आप सुनो तो सही, वो तो आपको सिर्फ दैवी गुणों सिखाने के लिए ही समझाएंगे। वो वही समझाएंगे जो श्रीमत कहती है। और हम क्या कह रहे हैं, हम मनुष्य आत्माओं की मत के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सामना करते हैं। तो बाबा कहते बहुत बच्चे, क्योंकि वो समझते हैं ना कि हमें सर्विस कैसे करनी चाहिए, इसकी बहुत समझ आ गई है, तो बाबा को भी बताने लगते हैं कि बाबा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ना, आपने जो राय दी उससे इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, हम जो दे रहे हैं ना उससे बहुत सक्सेस। और बाई चांस बाबा ने जो कहा और जो उन्होंने कहा हल्का फुल्का कुछ ऐसा हो भी गया तो बड़ी जल्दी अहंकार आ जाता है। देखा बाबा, हमने तो कहा था ना ऐसा। इसे कहते हैं सामना। और बाप की समझ को छोटा समझना और अपनी समझ को बड़ा समझना और खुद को समझना कि हमें जास्ती समझ है बाप से, इसको कहते हैं सामना करना। तो ये कब होता है, जब अहंकार आ जाता है, सर्विस का अहंकार आ जाता है। और ये पता नहीं चलता, हमें लगता है हम तो राय ही दे रहे हैं, लेकिन ये राय नहीं होती है, इसमें गुप्त अहंकार छिपा होता है, जिसमें हम अपनी बुद्धि के अभिमान में आ जाते हैं कि हमें बहुत समझ है, कि हम बताते हैं ना कि क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं सामना करना। तो बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है, चलते चलते हार हो जाती है, फिर उनका नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं, तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। जहन्नुम माना दोजक नरक, ये कहा जाता है जहन्नुम में। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते। बाबा ने तो उसी पुरानी दुनिया से तुम्हें निकाला है और फिर भी तुम्हारा मुंह पुरानी दुनिया में ही जाता है। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो लोग गुरु लोग शास्त्र सुनाएंगे, वो गुरु लोग शास्त्र सुनाएंगे, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वे तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अगर देखो, अगर देखा जाए तो कितना सारा ज्ञान इस समय हमें मिल रहा है। आप इस समय शास्त्रों का सार भी जानते हो, मालूम है कि उस शास्त्रों में सार क्या है, उसका बीज क्या है, और इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो। ये भी बाबा ने आपको समझा दिया है। अब ये टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब, माना कितनी कमाई कर पाओगे। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए,
तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे ये व्यर्थ जाएगी नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ एग्जाम होता है ना, तो मुरली हम मिस कर देते, कहते एग्जाम है। मुरली से तो ताकत लेनी है, तभी तो बुद्धि में कंसंट्रेशन पावर आएगी और आप जो करेंगे वो कर पाएंगे। मुरली फर्स्ट प्रायोरिटी है। एग्जाम तो होते रहेंगे जीवन में, पता नहीं कितने एग्जाम आने हैं। जो वो पढ़ाई है उसमें भी एग्जाम होते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते अगर शरीर छूट जाए तो फिर से वही पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। लेकिन इस पढ़ाई से तो कमाई कमाई है। पढ़ाई जो पढ़ रहे हो उसकी समझ भी इस पढ़ाई से ही आती है। अंडर है। तो यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वे व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, लेकिन मिलता ऐसे टुकड़ों में है। और श्रीमत पर ना चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है, बहुत बहुत पड़ जाता है। गिरने से वो मिलना ही टुकड़ों में है, तो कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, हजम ही नहीं होगा, बदहाजमा हो जाता है। जैसे बहुत सारे पकवान रख दिए हों और खिला दिया जाए लेकिन बदहाजमा हो जाए तो उसका क्या फायदा। तो उसी तरह से ज्ञान तो बहुत अच्छा अविनाशी है, लेकिन अगर कर्म ऐसे हैं तो क्या हो जाएगा, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवान उवाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, चाहती है ना ऐसा हो। स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम योगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम संगम योगी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे ना बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं, है ना। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो ना उतना अच्छा। अब नहीं बाबा छोटा चित्र हो ना बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बाबा कह रहा बड़ा चित्र होना चाहिए, तो बड़ा चित्र होना चाहिए, क्योंकि देखने वाले की आंखें ऐसे चकित हो जानी चाहिए। तो बड़ा बड़ा चित्र होना चाहिए। तो बाबा कहते छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो छोटे चित्र पसंद करते हैं।
अरे चित्र तो जितना बड़ा हो ना उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु, ये लिखा। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र जो टीन की शीट होती है ना उस पर बनाकर ना हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। कर दे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं होती है तो झट बिगड़ जाते। तो थोड़ी थोड़ी सी बात में एक मत नहीं होती, क्योंकि समझने की क्षमता ना हर एक की अपनी अपनी है। छोटी सी बात होती है, समझना नहीं लेकिन कुछ और ही बात का बतंगड़ बना दे। तो थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एक मत नहीं होती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं है। अब मान लो संगठन है, किसी ने इस तरफ की राय दी, किसी ने इस तरफ की राय दी, और फिर देखा जाता है मेजोरिटी ने किस तरफ की राय दी। बस ऐसे ही होता है ना। अब संगठन है तो ऐसे ही होता है। इसमें रंज होने की बात ही नहीं। वो कहीं नाराज हो जाते हैं, बाबा ने हमारी बात ही नहीं मानी, बाबा ने हमारी बात नहीं सुनी, उनकी बात मान ली। मेजोरिटी तो उनकी तरफ होनी ही है, उनका तो ग्रुप है, ये है वो है। बस रंज हो जाते हैं। रंज होना माना नाराज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ये तो होता ही है। देखो संगठन में एक बात आई है, ओके, कोई बात आई है, उसमें आधे लोग ऐसे कहेंगे, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, कुछ ऐसे कहेंगे, फिर देखा जाता है कि मेजोरिटी क्या कह रही है। ऐसे ही होता है ना संगठन में। किसी बात पे आपने मशवरा करना है या कुछ भी ऐसे निकालना है तो ऐसे ही देखा जाता है कि मेजोरिटी क्या कह रही है। तो जिस तरफ मेजोरिटी होती है तो उस बात को मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अब एक मत होते नहीं है तो बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की तो बात ही नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, बच्चे रूठ पड़ते हैं। हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, बाबा तो सबको रिझाते हैं। माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जब बाप को जानते नहीं तभी तो रूठते हैं। जब आप बाप को अच्छे से जान जाते हो आप रूठ नहीं सकते, गारंटी है। जो रूठता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो रूठता नहीं। जितने भी रूठते हैं, जिनके अंदर ये भाव आता है कि ऐसा नहीं माना गया, मेरी नहीं मानी गई, मेरी नहीं सुनी गई, तो ये एक तरफ से क्या है, ये रूठना ही तो है। अगर उनसे डायरेक्ट को ना आप रूठ जाते हो तो मानेंगे नहीं, इसको भी वो मन नहीं मानते। लेकिन उन्हें ये है कि हमें समझते नहीं। तो समझते नहीं का क्या मतलब है? कि आपकी मानी नहीं। तो जब आपकी मानी नहीं यानी कि आपको समझा नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, अंदर ही अंदर रूठ जाते हो। और रूठे भी किससे? माँ बाप से। तो एक रूठने वाली बात पकड़ी, फिर दूसरी पकड़ी, फिर तीसरी पकड़ी, और इतना रूठते रहे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो रूठ पड़ते हैं, बच्चे रूठ जाते हैं। हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है, माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, मैं तो तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। माना मैंने तुम पर उपकार किया और तुम मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी
बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे, क्योंकि जब नशा उतरता है, जब रूठते हैं, चलो ठीक है हम तो राम सीता बनेंगे, ऐसे कहते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म ही नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है ही नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी ही है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है, कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, कहेंगे अरे बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं, मैंने किचड़ा कर दिया है, मैंने किचड़ा कर दिया है। तो बाबा बता रहे हैं ना तुमने आसुरी मत पर ही तो ऐसा किया। अब बाप है, माँ बाप है तो कहेंगे ना ऐसे, बाप तो ऐसे कहेंगे ना। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। अब तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं। मैंने जब बाबा समझाए तो बहुत सारे बच्चे तो नींद में ही रहते हैं। तो उन्हें कहाँ से समझ में आए कि बाबा क्या समझा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। क्यों आसुरी मत पर चल के तुम ये किचड़ा कर रहे हो, लज्जा नहीं आती है। अब तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वे खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वे खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आके सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वे क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूंगा बताओ। ये थोड़ा कहा कि हमारे जितने रिश्तेदार शरीर छोड़ेंगे आके उन्हें जिंदा करो, कहा गया ऐसा? तुमने कहा मैं आत्मा पतित हो गई हूँ, मेरा चिंतन ऐसा हो गया है, मुझे सदगति चाहिए, तो बाबा आके तुमको दे रहे हैं। बाकी और क्या करूंगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। बाकी काम करने के लिए रिद्धि सिद्धि वाले बैठे हैं, उधर जाओ। तो बाबा कहते हैं बाकी और क्या करूंगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वे तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र हो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, ये अंतिम जन्म पावन बनो। सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्युग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी ना सिखा कर ना तैयार करना चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं
जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। ऐसे माना बुढ़िया बोले, बुढ़ी बुढ़ी माताएं बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं, तुम नाम वाला हो। यहाँ तो बुढ़िया भी समझाती हैं। अब कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए, ये लिखत तो जरूर पढ़ो। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो पढ़ के नहीं सके, ये पढ़ो ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे माना ऐसे समझाएं। तो बाबा तो युक्तियां सारी दे चुके हैं। देखो ये पढ़ो, इनको पढ़ने से ना तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। वो पढ़ने लग जाएंगे। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे, है ना। आपका चिंतन जब इतना श्रेष्ठ होगा तभी तो दूसरों के चिंतन की भी फिक्र करेंगे। आपका लक्ष्य कितना ऊंचा है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, तभी तो आप दूसरे को भी ये लक्ष्य दे पाएंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए, है ना। ऐसी बुढ़ियां तैयार कर दो। बाबा कहते जब प्रदर्शनी लगे तो बाबा पत्र भेजेंगे, 8-10 बुढ़ियां भेजो, जो करेगा वो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे, क्योंकि पाप तो होते ही है। तो जितना याद होगी उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है, हमारा लिफाफा माना जो पत्र जाता है ना, तो उस पर भी लिखा हुआ। देखो लिफाफे पर छपा है, 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। भाई जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। माना बाबा सब बच्चों को रिझाते हैं। कोई ये सोचे मेरी तो मानी नहीं, उसकी मानी, उसको तो कुछ कहा नहीं, इसको कहा नहीं। बाबा सबको रिझाते हैं, बाबा है वो। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है आज बाबा ने कही। बाप का सामना नहीं करना है, कि ये नहीं समझना कि आप में जरूरत से ज्यादा बुद्धि है और आप बाप का सामना करने लगे। बाप का सामना नहीं करना है कि आप ये कहें नहीं बाबा ने ये ठीक नहीं किया, ये नहीं ठीक किया, वो नहीं ठीक किया। इसको कहते हैं सामना करना। ऐसा नहीं ऐसा करना था, ऐसा नहीं वैसा, इसको कहते हैं सामना करना। बाबा तो सबको रिझाते हैं, सब बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन रंज नहीं होना है, माना नाराज नहीं होना है बाबा से, क्योंकि फिर तो ऐसी लकीर लगेगी ना कि बस क्या कहने। इसलिए संभल संभल के चलना चाहिए कि ऐसा कोई कर्म करे ही नहीं, और अगर हो जाए तो उसे रियलाइज करें और समझें कि ये कर्म ही गलत है। कभी भी ऐसा नया सामना करें कि नहीं हमें नहीं समझा गया, हमें नहीं समझ रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा। बाप का सामना नहीं करना है। कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सत बाप,
सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। क्योंकि अगर हल्का सा भी अंदर कुछ हुआ और हम सच्चाई नहीं बोल सकते और छुपाने की कोशिश करेंगे तो छिप ना जाएं। किसके साथ हम झूठ बोल रहे हैं, जो तो खुद में ही सच्चा है। इसलिए सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान, आदि रतन की स्मृति से, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। अगर आप अपने जीवन का मूल्य समझेंगे और आदि रतन की स्मृति में रहेंगे तो सब कुछ समर्थ हो जाएगा। जबरदस्त है, इस पर जरूर चिंतन करना। आज का स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। चारों तरफ धोखा ही धोखा है, क्योंकि जो बाप के साथ नहीं तो वो धोखा जरूर देगा, और जो बाप के साथ है वही बच सकता है, और वो धोखा खाएगा जो बाप के साथ नहीं होगा। जो बाप के साथ होगा वो धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी माना समझदार, उसकी समझ काम करती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो पहले ही भांप लेता है कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर देह अभिमान है, यहाँ पर देही अभिमानी अवस्था नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्मा पहले परख लेती है, और जब वो परख लेती है तो स्वयं को बचा लेती है कि यहाँ ये नुकसान होने वाला है। तो ये नहीं कि धोखा खाएं और देह अभिमान में आए फिर उसके बाद पछताएं, तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले कि यहाँ पर नुकसान है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले, किनारा कर ले कि ये सब सही नहीं है, इसकी श्रीमत नहीं मिली हुई है, और श्रीमत के जो भी विपरीत चलेगा तो धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्ञानी तो आत्मा वह जो धोखा खाने से पहले ही परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति।